Hello everyone, this is Faridhi. In today's video, we are going to continue the second part of the chapter How the First Letter Was Written of ninth standard. So before beginning the chapter, let us revise what we learned in first part. तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक फैमिली थी, नियोलिथिक फैमिली थी. उसमें जो फादर था उसका नेम था तिग्गुमाई शॉर्ट में, और उसकी वाइफ थी मीन्स जो मैन था उसका नेम था तिग्गुमाई, उसकी वाइफ थी तेशुमाई और उनकी बेटी थी टैफ़ी. फिर एक टाइम की बात है जब तिग्गुमाई और टैफ़ी जस्ट दे वेंट टू हंट और फॉर फिशिंग. दे वेंट कार्प फिश को फिशिंग करने के लिए वो गए थे, हंट करने के लिए गए थे. और सडनली जो तेगुमाई है उसका फादर, उसका जो स्पेयर था वो ब्रोक हो गया था, टूट गया था. और फिर उनको के सामने एक स्ट्रेंजर मैन आया जिससे टैफ़ी बातें कर रही थी, उसको बता रही थी वो किस तरह से घर जा सकता है, और वो ड्रॉ कर रही थी, उसको समझा रही थी. तो अब कंटिन्यू करते हैं हम क्या होता है आगे. फर्स्ट आई ड्रॉ डैडीज़ फिशिंग. उसने कहा कि पहले मैं आपको जो डैडी अभी कर रहे हैं वो फिशिंग का ड्रॉ कर देती हूँ. इट इज़न्ट वेरी लाइक हिम. ये क्या उनके जैसा नहीं है, बट मम्मी विल नो. लेकिन मम्मी समझ जाएगी. बिकॉज आई हैव ड्रॉन अ स्पेयर ऑल ब्रोकन. बट मैंने जो उनका स्पेयर है वो पूरी तरह टूटा हुआ दिखा है, तो वो समझ जाएंगी. वेल नाउ आई विल ड्रॉ द अदर स्पेयर दैट ही वॉन्ट्स. अब मैं जो दूसरा स्पेयर वो चाहते हैं, जो हमें चाहिए, वो वाला ड्रॉ करती हूँ. द ब्लैक हैंडल स्पेयर, जिसका हैंडल ब्लैक कलर का है. इट लुक्स एज इफ इट वॉज स्टिकिंग इन डैडीज बैक, but that's because the shark's tooth slipped and this piece of bark isn't big enough. तो वो जो स्पेयर है वो ऐसा ही लगता है जैसा अभी डैडी के पास है, बट जो शार्क का जो टूथ है जिससे वो ड्रॉ कर रही थी वो स्लिप हो गया, और जो पीस ऑफ बार्क था वो इतना बड़ा भी नहीं था. दैट्स द स्पेयर आई वॉन्ट यू टू फैच. उसने कहा वही स्पेयर है जो मैं चाहती हूँ आप लेकर आओ. सो आई विल ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ मी माई सेल्फ. तो उन्होंने कहा कि मैं अपना खुद ही एक पिक्चर बना देती हूँ, एक्सप्लेनिंग टू यू, जो आपको एक्सप्लेन करी ताकि ये पूरी सिचुएशन उसकी मदर समझ पाए. माई हेयर डजंट स्टैंड अप लाइक आई ड्रॉन बट इट्स ईजियर टू ड्रॉ दैट वे. उसने कहा कि मेरे हेयर एक्चुअली ऐसे लगते नहीं है जैसे मैंने ड्रॉ किया है ऊपर की साइड, बट वो ईजी है इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिया. नाउ आई ड्रॉ यू. अब मैं आपको ड्रॉ कर देती हूँ. आई थिंक यू आर वेरी नाइस रियली. मुझे लगता है आप बहुत अच्छे हो सच में. बट आई कांट मेक यू प्रिटी इन द पिक्चर. लेकिन मैं आपको इतना अच्छा नहीं बना सकती इस पिक्चर में. सो यू मस्टंट बी offended. तो आपकी इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती. टू लुक आफ्टर वन सेल्फ विदाउट एनी हेल्प. जैसे हम बोलते हैं ना कि आप अपनी कोई हेल्प नहीं कर सकते, तो उसने बोला कि ठीक है मैं इसमें और कुछ नहीं कर सकती. आर यू फेंडेड. लेकिन क्या आप फेंडेड हो. फेंडेड इन द सेंस लिसन, इसका मतलब क्या होता है कि आप अपना खुद की हेल्प कर पा रहे हो या नहीं, वो चीज़ हो जाती है. जैसे आप कई बार अपनी हेल्प नहीं कर पाते, तो उसको ये लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ आपकी इतनी अच्छी पिक्चर पेंट. तो क्या आप खुद भी अपनी हेल्प कर सकते हो. नहीं कर सकते, समझ लो फिर. ऐसा उसने बोला. द स्ट्रेंजर मैन एंड ही वॉज अतेवारा स्माइल्ड. वो स्ट्रेंजर मैन जो था वो स्माइल करने लगा. ही थॉट देयर मस्ट बी अ बिग बैटल गोइंग टू बी फाउट समवेयर. उसने सोचा कि कोई ना कोई बिग बैटल होने वाला है कहीं तो. एंड दिस एक्स्ट्रॉर्डनरी चाइल्ड हु टेक्स माई मैजिक शार्क्स टूथ but who does not swell up or burst is telling me to call all the great chiefs tribe to help him. लेकिन ये जो बच्ची है, जो एक्स्ट्रॉर्डनरी बच्ची है, जिसने मेरा जो शार्क का टूथ था वो भी ले लिया, और जो बर्स्ट भी नहीं हुई, स्वेल अप भी नहीं हुई, तो वो मुझे ये कहना चाह रही है या मुझे कह रही है कि मैं बाकी के जो चीफ हैं ट्राइब के, उनको लेकर आऊँ हेल्प करने के लिए. ही इज़ अ ग्रेट चीफ और ही वुड हैव नोटिस्ड मी. या तो वो ग्रेट चीफ है और हो सकता है उसने मेरे को नोटिस किया हो. लुक सेड टैफी. उसने कहा कि देखो, ड्राइंग वेरी हार्ड एंड रादर स्क्रैचली. वो जो ड्रॉ कर रही थी उसने बहुत मुश्किल से करा और ज़्यादातर उसने स्क्रैचेस ही करे. ना आई ड्रॉन यू. उसने कहा कि अब मैंने तुम्हें भी आपको भी ड्रॉ कर दिया है. एंड आई हैव पुट द स्पेयर द डैडी वॉन्ट्स इनटू योर हैंड. और जो स्पेयर डैडी को चाहिए वो मैंने आपके हैंड में ड्रॉ कर दिया है. जस्ट टू रिमाइंड यू दैट यू आर टू ब्रिंग इट. ताकि आपको ये याद रहे कि आपको ये लेकर आना है. Now I'll show you how to find my mummy's living address. अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप मेरी मम्मी का लिविंग एड्रेस फाइंड कर सकते हो. You go along till you come to 2 trees. Those are trees. तो उसने कहा कि आपको वहाँ तक जाना है जब तक आपको 2 पेड़ नहीं मिल जाते. उसने ड्रॉ करते हुए बोला कि यही 2 पेड़ हैं.
एंड देन यू गो ओवर अ हिल, उसके बाद आप हिल के ऊपर जाना, उसने पिक्चर ड्रॉ करी थी हिल की, वो बताया कि ये हिल है। एंड देन यू कम इनटू अ बीवर स्वैम्प ऑल फुल ऑफ बीवर्स, और उसके बाद आप एक बीवर स्वैम्प आपको दिखेगा, तो जिसमें बीवर्स हैं बहुत सारे। आई टोल्ड यू दे आर काइंड ऑफ रोडेंट। आई हैवन पुट इन ऑल द बीवर्स बिकॉज आई कांट ड्रॉ बीवर्स, उसने कहा कि मैंने इसमें ज़्यादा बीवर्स नहीं लिख करे, एक भी नहीं किया क्योंकि मैं उनको ड्रॉ नहीं कर सकती। बट आई हैव ड्रॉन देयर हेड्स, लेकिन मैंने उनका सिर ज़रूर ड्रॉ कर दिया है। एंड दैट्स ऑल यूल सी ऑफ दैम व्हेन यू क्रॉस द स्वैम्प, उसने कहा कि आपको ज़्यादातर उसका सिर देखने को मिलेगा जब आप उस स्वैम्प को क्रॉस करोगे। माइंड यू डोंट फॉल इन, लेकिन ध्यान देना आप गिर न जाओ। ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, you can note it down if you want. How did the stranger interpret Taffy's drawing? उसने कैसे समझा टैफ़ी की ड्राइंग को, उसने क्या समझा या उसके दिमाग में क्या आया टैफ़ी जब ड्रॉ कर रही थी, जब सब बातें बोल रही थी तो उसके माइंड में क्या चीज़ चल रही थी। How did the stranger interpret Taffy's drawing? आगे बढ़ते हैं। Then our cave is just beyond the beaver swamp, और उस beaver swamp के जस्ट पीछे हमारी केव है। It isn't as high as hills really, but I can draw things very small. उसने जो पिक्चर ड्रॉ की थी वो थोड़ी सी बड़ी थी, तो उसने कहा कि इतनी बड़ी भी नहीं है जितनी हिल्स होती हैं, लेकिन मैं छोटी चीज़ें नहीं ड्रॉ कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने उसको बड़ा ड्रॉ कर दिया। दैट्स माई मम्मी आउटसाइड, उसने मम्मी को ड्रॉ करते हुए बोला कि वो मेरी मम्मी है जो केव के बाहर है। शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुलेस्ट मम्मी देयर एवर वॉज। अब आप सोचेंगे ब्यूटिफुलेस्ट कैसे हो सकता है, बट ठीक है, नॉवेल है, नॉवेल में आप कुछ वर्ड्स इस टाइप के यूज़ कर सकते हैं, बट लिटरली आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने। जब आप सेंटेंसेस प्रॉपर सेंटेंस लिखते हैं ग्रामेटिकली तो वो मोस्ट ब्यूटीफुलेस्ट रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर नॉवेल है इसलिए चलेगा, जैसे नॉवेल पोम्स इनमें चलता है। दे आर जस्ट टू यू कैन से लाइक उनको और अच्छा बनाने के लिए या उनमें थोड़ा सा और एम्फेसिस देने के लिए। तो मोस्ट ब्यूटीफुलेस्ट का मतलब यहाँ पर है कि वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है उसकी मम्मी, ऐसा उसने कहा। देयर एवर वॉज, जितना आज तक कोई नहीं है। बट शी वोंट बी फेंडेड व्हेन शी सीज आई हैव ड्रॉन हर सो प्लेन, लेकिन वो शायद इस चीज़ को नहीं समझ पाए या उनको अच्छा ना लगे जब मैं उनको देखूँ कि मैंने उनको इतना प्लेन ड्रॉ किया है। शी विल बी प्लीज्ड ऑफ मी बिकॉज आई कैन ड्रॉ, लेकिन फिर भी वो खुश होंगी। उनको ये चीज़ बिलीव तो नहीं होगा कि मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन उनको खुशी होगी कि एटलीस्ट मैंने कुछ तो ड्रॉ किया। नाउ इन केस यू फॉरगेट, लेकिन अब अगर आप कभी भूल जाओ, आई हैव ड्रॉन द स्पेयर द डैडी वॉन्ट्स आउटसाइड आवर केव, और मैंने केव के बाहर भी वो स्पेयर ड्रॉ कर दिया जो डैडी को चाहिए। इट्स इनसाइड रियली बट यू शो द पिक्चर टू माई मम्मी एंड शी विल गिव इट टू यू। उसने कहा कि एक्चुअल में वो स्पेयर घर के अंदर है, लेकिन जब आप मम्मी को ये पिक्चर दिखाओगे तो वो दे देगी आपको। आई हैव मेड हर होल्डिंग अप हर हैंड्स बिकॉज आई नो शी विल बी सो प्लीज टू सी यू। मैंने इसमें जो पिक्चर बनाई है वो ऐसे बनाई है जिससे मेड हर होल्डिंग अप हर हैंड्स, जिससे वो अपने हाथों को एकदम होल्ड करते हुए है, जिससे वो बहुत खुश हो जाएगी आपको देखते हुए। जैसे हम हैंड्स जॉइन करते हैं ना एकदम किसी चीज़ को देखकर, जैसे एकदम हैप्पी खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड होते हैं एकदम, अरे, तो वैसा उसने बोला कि अपने हैंड्स वो होल्ड करेगी क्योंकि वो आपको देख के बहुत खुश हो जाएगी। इज़ नॉट इट अ ब्यूटीफुल पिक्चर? उसने कहा कि ये पिक्चर बहुत सुंदर नहीं है? एंड डू यू क्वाइट अंडरस्टैंड और शैल एक्सप्लेन अगेन? अब एक्सप्लेन का मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन है, ओके? तो उसने कहा कि आपको समझ में तो आएगी ना, या फिर मैं वापस एक्सप्लेन करूँ? द स्ट्रेंजर मैन एंड एज ही वॉज देवरा लुक्ड एट द पिक्चर एंड नोटेड वेरी हार्ड। उसने पिक्चर को देखा और उसने नोट किया, जैसे सर ऊपर नीचे करा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, इफ़ आई डू नॉट फेच दिस ग्रेट चीफ ट्राइब टू हेल्प हिम, he will be slain by his enemies who are coming up on all sides with spears. उसने सोचा अगर मैं ये जो पिक्चर है इसको उस ग्रेट चीफ ट्राइब के पास नहीं लेके गया हेल्प लाने के लिए, तो ज़रूर ये जो अभी है ये जो चीफ है उसको उसके एनिमीज़ मार देंगे जो आने वाले हैं, जिनके पास उनके स्पेयर्स भी हैं, तो वो क्या करेंगे, उसको मार देंगे। तो ऐसा उसने सोचा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नाउ आई सी वाई द ग्रेट चीफ प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस मी। अब मुझे समझ में आया कि वो जो महान चीफ है उसने ऐसा क्यों प्रिटेंड किया, ऐसा क्यों शो किया जैसे उसने मुझे नोटिस नहीं किया। ही फियर्ड दैट हिज एनिमीज वर हाइडिंग इन द बुशेस एंड वुड सी हिम। उसने सोचा, उसको डर होगा कि हो सकता है एनिमीज़
यहाँ छुपे हैं और बुशेस में मीन्स वहाँ पर झाड़ियों में छुपे हैं और मुझे देख रहे हैं या मुझे देख लेंगे. Therefore he turned to me his back. इसलिए उसने अपना बैक मेरी तरफ टर्न करके बैठा है वो. And let the wise and wonderful child draw the terrible picture showing me his difficulties. और ये जो वंडरफुल और वाइज इंटेलिजेंट चाइल्ड है ये उस टेरिबल पिक्चर को ड्रॉ कर दे जिससे मैं उसकी डिफ़िकल्टीज उसकी प्रॉब्लम को समझ सकूँ. आई विल अवे एंड गेट हेल्प फॉर हिम फ्रॉम हिज ट्राइब. उसने कहा कि मैं जाता हूँ और उससे उसकी ट्राइब से हेल्प लेकर आता हूँ. He did not even ask Taffy the road. उसने रोड भी नहीं पूछा टैफी से कैसे क्या रोड है. But raced off into bushes like the wind. लेकिन वो bushes में वहाँ पर एकदम दौड़ने लगा एक विंड की तरह मीन्स हवा की तरह वो जल्दी जल्दी दौड़ने लगा. With the birch bark in his hand. और जो birch bark था उसके हाथ में वो लेते हुए वो दौड़ा. And Taffy sat down most pleased. और टैफी बहुत खुश होकर बैठी थी. Now this is the picture that Taffy had drawn for him. अब उसके पास पिक्चर था जो टैफी ने ड्रॉ किया था उसके लिए. What have you been doing, Taffy? said Tegumai. टेगुमाई ने कहा कि तुम क्या कर रही थी इतनी देर से. He had mended his spear and was carefully waving it to and fro. अब तक उसने अपना स्पेयर को मेंड कर लिया था रिपेयर कर लिया था. वो आगे पीछे उसको कर रहा था वेव कर रहा था केयरफुली. It's a little rearrangement of my own daddy dear. rearrangement मीन्स आप कह सकते हैं कि एक्चुअली इसमें कोई वर्ड होता नहीं rearrangement जैसा लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है इमेजिनरी थाट. ओके तो उसने कहा कि मेरा खुद का थाट था इमेजिनेशन थी डैडी डियर. इफ़ यू वॉन्ट आस्क मी क्वेश्चंस यू विल नो ऑल अबाउट इट इन अ लिटिल टाइम एंड यू विल बी सरप्राइज्ड. उसने कहा अगर आप मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा कि क्या हुआ और आपको सरप्राइज़ मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्योंकि उसको इस चीज़ का बिलीव था कि जो स्ट्रेंजर मैन है वो लेकर आएगा वो स्पेयर. वो समझ गया उसको ऐसा लगा टैफी को. You don't know how surprised you'll be, Daddy. Promise you'll be surprised. Very well, said Tegumai, and went on fishing. उसने कहा कि अच्छी बात है अगर ऐसा होता है और फिशिंग के लिए वो आगे बढ़े. The stranger man did not know he was a The strange man did he know he was a Tevara? Hurried away with the picture and ran for some miles till quite by accident he found Teshumai Tavandro at the door of her cave, talking to some other Neolithic ladies who had come in to a primitive lunch. और जैसे तैसे वो वहाँ पर पहुँचा और एक्सीडेंट मीन्स बाय चांस उसको तेशुमाई टेवेंड्रो मिल भी गई जो केव है उसके डोर के बाहर थी और वो कुछ दूसरी लेडीज से बात कर रही थी जो वहाँ पे लंच के लिए आई थी. टैफी वॉज वेरी लाइक तेशुमाई. टैफी उसकी मम्मी जैसी लिखती थी स्पेशली अबाउट द अपर पार्ट ऑफ द फेस एंड द आइज़ और स्पेशली उसका जो चेहरे का ऊपर का जो पार्ट था आइज थे वो काफ़ी टैफी से मिलती थी. सो द स्ट्रेंजर मैन ऑलवेज अ प्योर तेवारा स्माइल पोलाइटली इन हैंड तेशुमाई द बर्च बार्क. और वो जो स्ट्रेंजर मैन था जो हमेशा से ही पोलाइट था तो और प्योर हार्टेड था वो हेल्प करना चाहता था तो इसलिए उसने क्या किया तेशुमाई को वो बर्च बार्क दे दिया. ही हैड रन हार्ड सो दैट ही पेंटेड एंड हिज लेग्स वर स्क्रैच्ड विद ब्रैम्बल्स. पैंटेड मीन्स आप कह सकते हैं जैसे आप एकदम हाफ जाते हैं ना एकदम दौड़ के जाते हैं तो हम कैसे ब्रीथ हमारी ऊपर नीचे होने लग जाती है राइट. तो उस कारण से वो ऐसा ही हो रहा था पैंटेड हो रहा था और उसके जो लेग्स थे वो स्क्रैच हो गए थे. जो ब्रैम्बल्स मीन्स आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी झाड़ियाँ थी जो चुभने वाली थी उसके कारण उसके लेग्स पे स्क्रैचेस आ गए थे. एंड बट ही स्टिल ट्राई टू बी पोलाइट लेकिन फिर भी वो पोलाइट हो रहा था. एज सून एज तेशुमाई सॉ द पिक्चर शी स्क्रीम लाइक एनीथिंग एंड फ्लू एट द स्ट्रेंजर मैन. अब क्या हुआ तेशुमाई ने जैसे ही वो पिक्चर देखा उसने क्या किया वो एकदम चीखी और उस स्ट्रेंजर मैन के ऊपर जाके उसको क्या कर दिया फ्लू उसके ऊपर उड़ने लगी इन द सेंस उसके ऊपर जाके बैठ गई उसको गिरा दिया. The other Neolithic ladies at once knocked him down and sat on him in a long line of 6 while Teshumai pulled his hair. देखिए फ्लू एट द स्ट्रेंजर मैन मीन्स आपको ये नहीं कह सकते कि एकदम उसके उड़ने लगी मीन्स उसको हिट किया और सारी लेडीज़ ने मिलकर उसको गिरा दिया. उसके बाद सब जो है वो सिक्स लेडीज़ थी वो सब एक लाइन से बैठ गई उसके ऊपर और जो तेशुमाई उसके बाल खींचने लगी. इट्स एज प्लेन एज द नोज़ ऑफ स्ट्रेंजर मैन्स फेस शी सेड. उसने कहा कि ये जो नोज़ मीन्स उसने कहा कि जो पिक्चर में है वो जो उसने प्लेन सिंपल सा जो अगर आपको याद हो तो उसकी मदर को टैफी ने उसकी मदर को एक प्लेन लेडी में बताया था एकदम प्लेन सिंपल. तो उसको लगा कि ये ज़रूर जो सिंपल इसने है ना सिंपल सी चीज़ ये इसका फेस है. He has struck my Tegumai all full of spears and frightened poor Taffy so that her hair stands all on ends. अब देखो क्या हुआ
उसने जो पिक्चर देखी उसने उसको कुछ और ही इंटरप्रेट किया, कुछ और ही समझा। उसने कहा कि इसने ज़रूर मेरे जो हस्बैंड है तेगुमाई उसको स्पेयर्स के कारण पकड़ लिया है, स्टक कर लिया है, पकड़ लिया है, और उसने जो मेरी पुअर टैफ़ी है उसको इतना डरा दिया है कि उसके बाल पूरे खड़े हो गए हैं। एंड नॉट कंटेंट विद दैट, और इतने में वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ही ब्रिंग्स मी अ हॉरिड पिक्चर ऑफ हाउ इट वॉज डन, और वो मेरे पास वो पिक्चर लेकर आया है कि कैसे ये सब हुआ। लुक, शी शो द पिक्चर टू द अदर नियोलिथिक लेडीज सिटिंग पेशेंटली ऑन द स्ट्रेंजर मैन, और उसे दूसरी लेडीज़ को भी दिखाया जो आराम से बैठी थी उस स्ट्रेंजर मैन के ऊपर। हियर इज़ अ तेगुमाई विद हिज आर्म ब्रोकन, अब देखो यहाँ पर एक जो तेगुमाई है जिसका हाथ टूटा हुआ है। हियर अ स्पेयर स्टिकिंग इनटू हिज बैक, और उसके पीछे स्पेयर है, तो ऐसा लग रहा है जैसे उसके पीछे से स्पेयर घुस गया है, उसके पीठ पे किसी ने मार दिया है। हियर इज़ अ मैन विद अ स्पेयर रेडी टू थ्रो, और यहाँ पर एक आदमी है जो स्पेयर को फेंकने ही वाला है। हियर इज़ अनदर मैन थ्रोइंग अ स्पेयर फ्रॉम द केव, और अब आपको समझ में आ रहा होगा आई होप, जो पिक्चर्स टैफ़ी ने ड्रॉ की थी कि आपके हाथ में वो स्पेयर है, तो वो इसकी मदर को क्या लगा कि यही वो आदमी है जिसके हाथ में स्पेयर है और ये उसको फेंकने वाला है। हियर इज़ अनदर मैन थ्रोइंग अ स्पेयर फ्रॉम अ केव, और उसने क्या कहा था कि केव से आते टाइम आपको वो स्पेयर लेकर आना है, इसलिए मैंने आपके हाथ में स्पेयर शो करा है। तो अब उसकी मदर को लग रहा है कि ये केव मीन्स थ्रोइंग अ स्पेयर फ्रॉम अ केव, तो ऐसा लग रहा है कि वो केव से भी एक स्पेयर थ्रो करने वाला है। एंड हियर आर अ होल पैक ऑफ पीपल, दे वर टैफीज बीवर्स रियली बट दे डिड लुक रादर लाइक पीपल। अब क्या हुआ, जब उसने टैफी ने जो बीवर्स ड्रॉ किए थे तो वो ऐसा लग रहा है जैसे वो लोगों का सिर ही था, पीपल का सिर था। तो उसने कहा कि देखो यह पूरा जो पैक है मीन्स जो कलेक्शन है, जो ग्रुप है पीपल का, देखो वो यहाँ पर खड़ा है, कमिंग अप बिहाइंड तेगुमाई, इट्स नॉट इट शॉकिंग। और ये सब तेगुमाई के पीछे पीछे जा रहे हैं उसके पास, ये शॉक कर देने वाला नहीं है। तो जस्ट इमेजिन कि जैसे लेटर नहीं आता था लिखना, उसने जो ड्रॉ किया उसका जो इफ़ेक्ट था वो कम्प्लीटली अपोजिट हुआ, और सफ़र किसने किया, स्ट्रेंजर मैन ने। तो आई होप टुडेज़ वीडियो इज़ अंडरस्टूड बाय यू, आपने एंजॉय किया होगा स्टोरी को, आपको समझ में आया होगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, what terrible message had Taffy's drawing conveyed to her mummy? क्या टेरिबल मैसेज टैफ़ी की ड्राइंग ने उसकी मदर को कन्वे किया। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। फर्स्ट इज आउटसाइड, आउटसाइड का एंटोनिम फाइंड करेंगे आप। सेकेंड अप का एंटोनिम फाइंड करेंगे। So I hope today's video is everything. In today's video, everything is clear to you. In case of any doubt or any problem, feel free to ask me. Okay then, take care, stay safe.